नल जल के व्यवस्था में काम कुछ के नहीं के बराबर भेल छै। टूटल फूटल छै सदर कहीं काम हम चालू करब, लेकिन पानी केकरो पास नहीं पहुँचे छै। और हम ननिया जाति से छी, अत्यंत पिछड़ी गांव छै। एहिमे 1990 में सिर्फ एक व्यक्ति मैट्रिक पास छै और एठाम नहीं स्कूल छै, नहीं प्राथमिक उपचार केंद्र छै, नहीं पंचायत भवन छै, नहीं आंगनबाड़ी छै। एठाम कोनो व्यवस्था नहीं छै बच्चा के पढ़े के लेल। और एठाम से पढ़े के लेल पथराई करीब 1.5 किलोमीटर से ओतऽ छै बच्चा, या तो बलान पट्टी वो 2 किलोमीटर छै। ओठाम जैसे छोटा छोटा बच्चा पढ़े ला कभी लड़ाई झगड़ा हो छै। ताहि द्वारे हमरा गाँव में स्कूलों होना चाहिए, प्राथमिक उपचार केंद्र से होना चाहिए, पंचायत में जो पंचायत भवन हो कम से कम वो बैठक के लिए चाहिए आदमी के। हम दुनिया समाज से अत्यंत पिछड़ी छिए और हमारा गाँव में कोनो चीज के व्यवस्था नहीं है। और हम सब के तो पंचायतो समिति भेले, सब कुछ भेले, बहुत दिन से होते आवे छे, अभी तक कुछ नहीं भेले। तो आप अपने गांव के पहले मैट्रिक पास करने वाले हैं क्या? जी 90 में। उसके बाद भी और आदमी पास किया है 90 के बाद, लेकिन 90 में उसके बाद IAA BA कितना कोई नौकरी भी हुआ है, लेकिन 1990 में मैं मैट्रिक पास किया हूँ, प्रथम व्यक्ति यहाँ से। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस गांव में पहला मैट्रिक जो है 1990 में होता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस गांव में कितना पिछड़ापन है और किस तरीके से अभी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर कमी है। जो ये बात कह रहे हैं, कितनी आबादी है इस गांव की? लगभग 400 के लगभग है। 400। कितने घर होंगे? 150 घर है सर। 150 घर है। तो आप समझिए कि 400 की आबादी है, 150 का घर है। लगभग जो है एक ही जाति की यहाँ बड़ी जो है जो यहाँ पे आबादी रहती है वो नोनिया जाति से रहते हैं, जो पिछड़ी जाति में यहाँ पर आते हैं। और इस पूरे गांव में आप ये देखें, पहली कोई योजना अगर आपको दिखेगी उसका आपको अधूरा योजना दिखेगा। वो आप देख रहे हैं पानी की टंकी जो आपको पेड़ के पीछे से दिख रही है, वो एक योजना आपको यहाँ पर अधूरी योजना दिख जाएगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे आपको बिजली दिख जाएगी, बिजली का जो आपको देखेंगे कि यहाँ बिजली पहुंची हुई। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आप देख सकते हैं, तमाम जो हर उम्र के बच्चे यहाँ पर आपको दिखेंगे बड़ी संख्या में, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। ये इस गांव का दर्द है, समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जो पिछड़ी जाति है, जो दलित जातियां हैं, उनके लिए वो विकास करती हैं, लेकिन इस गांव में जो है आजादी के 70 साल के बाद भी स्कूल नहीं पहुंचा है। दूसरी बात कि हर गांव में कम से कम जो है स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। यहां के लोग बीमार हो जाते हैं तो यहां से कम से कम यहां से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर लौखा जाना पड़ता है। लेकिन लौखा केंद्र में भी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे आपको चिकित्सा नहीं मिलेगी, वहां पे आपको प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराना पड़ेगा। जो लोग रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, यहां के लोग दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा जाते हैं कमाने के लिए, वो गांव के लोग समझिए कि उनके स्वास्थ्य की हालत क्या है, इस बात का अंदाजा लगाइए। दूसरी बात, आप महिलाएं देख रहे हैं, यहां पे कुछ महिलाओं से पूछते हैं यहाँ पे कि इनको जो है, एक मिनट आइए, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है, कोनो रोड नहीं बनबे छे, सब महीना करे छे, सब खा पी के बराबर कर दी छे। सब देखिए, ये कह रही हैं कि रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सब खा पी के बराबर कर देने चाहिए, मैथिली में कह रही हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक मिनट देखिए, ये मिथिला के इलाका है, मिथिला में बात करे पड़ते, मैथिली में गप करे छिए, महिला सब तमाम मैथिली में गप करते, तो हम मैथिली में बात करे छिए, फिर बाद में हिंदी में जो हम ओकर ट्रांसलेशन कर देबे। इस वक्त जो है हम बिहार के मधुबनी जिला के खटौना प्रखंड अंतर्गत मझौरा पंचायत के गाँव में छिए। हम बात करे छिए, पहली बार महिला सब खुल करके सामने आ रहा है, सब लोग सामने आ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। की नाम है यहाँ के? सिंगारो देवी। अच्छा, ये बताओ कि की समस्या है गाँव में? यहाँ के समस्या यह है अपना गाँव में, नहीं मतलब एगो स्कूल बने, बुझलिए, नहीं एगो स्कूल बने, आ नहीं मतलब बैठक जाइए, कथी कहे नल जल नहीं, अथी बैठक जाइए, अथी पंचायत भवन से नहीं बने, नहीं स्कूल बने, नहीं सर अहाँ के रोड बने, बुझलिए ना, आ नहीं बच्चा और के जाते जाते मतलब पैर भी दुखा जाता है, वो टोल में जाता है, वो टोली बच्चा और थक जाता है, स्कूल भी नहीं बनता है, नहीं साथी बनता है, नहीं मतलब पानी भी काल भी चला है, जे बात है, फिर तेकर बाद नहीं चला है, जे चला है से कहता है, काल भी चला है। ठीक है, कुछ और महिला सब थे, उनका से बात करे छिए। अहाँ सब कुछ कहबे? सब भागे छे। हाँ, कहू सुइया ले लान का स्कूल में तो पहले अपन गांव वाला का सुइया दो देलके, हमरा और के कागज तोड़ कर देलके,
जे कि हमरा गाम वाला के सुइया ल लेते तब जाके चकदा वाला के सुइया देबे। तो ते दुआरे हमरा गाम में तो नहीं रहे जे हमरा के दाबी चलते, तो हमरा के मजबूरी से पीछा से लेलिए सुइया। चले छी तो एते के थाल हेक के आवे छी, जाय छी रोड या सड़क, बाल बच्चा के दिक्कत या पढ़े में, सब धिया पुता बकना गेल छे। एको गो धिया पुता होशियार नहीं छे, जे गाम में स्कूल नहीं रहते तो गाम के धिया पुता की होशियार रहते। कहे छी एनहर मुहे टेरे छे, एनहर मुहे कोटा ने टेर लगबे छे। अच्छा देखिए, ये मैथिली में क्या कह रही है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। ये कहती हैं कि स्कूल नहीं है तो धुइया पुता बकना गेल छे, मतलब मैथिली में इसको कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूल होता है तो बच्चे यहाँ स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल नहीं है, करीब 2 किलोमीटर दूसरे गांव में जाना पड़ता है, तो वहां के उस गांव के बच्चे से इस गांव के बच्चों को जो है कई बार लड़ाई भी हो जाती है। तो ये कहते हैं कि अगर इस स्कूल में अगर सरकारी स्कूल होता तो कम से कम बच्चे जो है इधर उधर जो है लोग शिक्षित होते हैं, उनको पढ़ते हैं और कम से कम उनको 2 अक्षर का ज्ञान होता है। यही कही छे ना। हाँ, एक बात और कह रही है जो सुनने वाली बात है, कोविड को लेकर के कोरोना का टीका हर गांव-गांव में कैंप लगाया जा रहा है, क्योंकि इनके गांव में कोई पंचायत भवन नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई सरकारी भवन नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी योजनाएं या उनको चुनाव में भी वोट देना होता है, इसके लिए दूसरे गांव में जाना होता है। और ये कह रही है कि कोरोना का टीका लेने के लिए भी इनको दूसरे गांव में जाना पड़ा, बलानपट्टी गांव है, दूसरे गांव में जाना पड़ा। यही वजह है कि वहां पे जो जिस गांव में जाना होता है उस गांव के लोग जो है अपने गांव वासी को टीका लगा देते हैं, और इनको जो है इनके जो कागज होते हैं टीका को लेकर के इनके कागज को नीचे दबा दिया जाता है। यही वजह है कि इस गांव में टीका का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। से कही छे ना। हाँ, बहुत बाकी है, चक्कर सद गेले 50 सुइया। हाँ, तो बहुत बाकी है, तो कोलका डेट से आप कल आबे या तो आपके सब भोकबे। अहाँ सबके गांव में सबके टीका नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगे। तो ये इसकी मुख्य वजह ये बता रही है कि अगर यहाँ सरकारी स्कूल होता तो यहाँ कैंप लगता, यहाँ लोगों को टीका लगता, तो इनके गांव के जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो है एक तरीके से टीका लग पाता। तो ये समझिए इस गांव में आजादी के 70 साल के बावजूद आप ये समझिए कि स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, और ना ही किसी तरह की कोई स्वास्थ्य सुविधा है। आप भी समझिए कि आजादी के बाद एक तरीके से ये गांव ऐसा है जहां पे अंधेरा ही अंधेरा है, पता नहीं कब उजाला होगा। लोग वार्ड सदस्य चुन के जाते हैं, इसी यहाँ पर पंचायत से जो है इसी पंचायत से जो है मुखिया बनते हैं, इसी पूरे पंचायत से, मझौरा पंचायत से जो है ब्लॉक में प्रमुख का भी चुनाव हुआ है, जीत करके वहां पे ब्लॉक में है, लेकिन इस पूरे गांव में जो है अभी तक विकास नहीं पहुंचा है। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। टूटल फाटल में रहे छे, दुए प्राणी हती अखनी तक एगो घर न सरकार दिल के देव। अच्छा, ये कह रही हैं कि इनको गरीब है, प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना के तहत जो घर मिलना चाहिए था, इन्हें घर नहीं मिला, तो इनकी घर की दिक्कत है यहाँ पे। जी, देबे न कर दे सर, चाउर तो देबे न करे छे, चाउरो गाम न दे छे हमरा आर के। एते के थाल पानी छे, पानी आबै छे तो हम घर दबा चिरै ला जाय छे, तलाटी हाथे दाबी छे, आ रोड साथ नहीं दे छे। क्या करेगा तू दाबी से मुंह गोढ़ाया जाय छे, लाठी चलबै ला दबा घर में है, पानी चिरै छे, पानी ल जाय छे, गिरबै छे। तो 4 गो मुखिया न गेलिए तो कल के एकरा ल जाओ, एकरा न गेलिए तो मुखिया न गेलिए, नहीं बना देलके हमरा पहचान पता। मुखिया न गेलिए पैसा लेके चावल डीलर लग तो नहीं देलके हमरा, आ जे मुंह गड़ा छे तेकरा दे छे चाउर, हमरा आर के नहीं दे छे चाउर। अच्छा, ये जो कह रही है वो ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है, आपको बताऊं कि जो अन्न योजना है उसके तहत जो है दीपावली तक फ्री अनाज के लिए सुविधा दी है। वो हर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया था कोरोना के समय में, लेकिन इन महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें जो है लगातार जो है अपने मुखिया को बोलती हैं, लिखती हैं, लेकिन जो है उन्हें अभी तक फ्री में जो अनाज योजना है प्रधानमंत्री मोदी की या स्टेट गवर्नमेंट की तमाम जो अन्न से जुड़ी भी योजनाएं हैं, खाद्यान्न योजना है, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये आप इस गांव में देखेंगे तो समस्या ही समस्या है, सभी लोगों के पास कुछ न कुछ समस्या बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हैं, पुरुष यहाँ पर हैं, और सभी ये चाहते हैं कि सभी के पास कुछ न कुछ समस्या है। तो सवाल यही है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और सभी ये कहते हैं कि यहाँ पर इस समस्याओं को पहली बार कोई मीडिया उठाने के लिए यहाँ पर आया है। ये उत्साहित है कि इनकी बात आगे तक निकल करके जाएगी,
तो शायद जो है यहाँ पर अगली पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर विकास हो पाएगा। प्रखंड के जो अधिकारी हैं, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, जो अनुमंडल के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आएंगे और इन योजनाओं का जो है एक तरीके से जांच होगा और लोगों को जो है वहाँ पे इस योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। मैं हूँ पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन जो गरीबों की आवाज है उनको दूर तक पहुंचाई जा सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।